क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। जी की हमारे पास वैल्यू गिवन x प्लस वाई आयोटा और हमारे पास w गिवन है, कंडीशन है हमारे पास। वो कहते हैं अगर इसका मॉड 1 के इक्वल हो तो z हमारे पास फिर रियल होगा। तो सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है उसको हम लेते हैं, w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z ओवर z माइनस आयोटा। तो यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, जी की वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई आयोटा ओवर x प्लस वाई आयोटा इंटू माइनस आयोटा। अब ये आयोटा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा x से मल्टीप्लाई होके आयोटा x आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा y आयोटा से मल्टीप्लाई होके y आयोटा का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा इंटू माइनस आयोटा। अब देखें आयोटा स्क्वायर जो होता है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। 1 माइनस एक्स आयोटा माइनस वाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ से x प्लस, इन दोनों में से मैं आयोटा कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे रह जाएगा y-1 इंटू आयोटा। तो यहाँ से आयोटा कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। तो हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स आयोटा प्लस वाई ओवर x प्लस वाई माइनस 1 आयोटा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 और y मल्टीप्लाई होके y आ जाएगा। अब हम इनका मॉड लेंगे तो w का मॉड दोनों तरफ मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स आयोटा प्लस वाई ओवर x प्लस वाई माइनस 1 आयोटा का मॉड। तो ये हमें गिवन है कि w का मॉड किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ से ये दो रियल हैं इनको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, 1 प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा ओवर x प्लस वाई माइनस 1 आयोटा मॉड। अब यहाँ पे हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि अगर मॉड दोनों हो तो मॉड अलग-अलग लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा मॉड ओवर x प्लस वाई माइनस 1 आयोटा मॉड। ये डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जब ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई माइनस 1 आयोटा मॉड इज इक्वल टू 1 प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा मॉड। तो मॉड हमारे पास किसके इक्वल होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर और y का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर और यहाँ पर इमेजिनरी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ अंडर रूट आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग करने से दोनों अंडर रूट कट जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस फार्मूला अप्लाई करने लगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस जो है वो स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा और x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से कट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से कट हो जाएगा, ये 1 और ये 1 कट हो जाएगा, ये दोनों सेम नहीं है, ये नहीं कट होंगे। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 2y। अब ये क्या होगा, इसको हम एक तरफ ले आएंगे, y सारे एक तरफ कर लेंगे तो माइनस 2y, ये प्लस इधर आकर माइनस 2y, यहाँ पे रह जाएगा 0। माइनस 2y तो कितना हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, तो उधर जाकर जब ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 0 ओवर -4। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। जब देखें y 0 हो जाएगा तो z की वैल्यू क्या थी, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। तो जब आपका y 0 हो जाएगा तो z किसके इक्वल रह जाएगा, x के।
x प्लस 0 आयोटा, तो z किसके इक्वल आ जाएगा, x के। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि z इज रियल। तो ये y0 की वैल्यू जब इधर रखेंगे ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, x। तो z हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, रियल के। और यही हमने प्रूव करना था कि z इज रियल। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 हमें गिवन है कि हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उसमें से एक कंडीशन गिवन है कि z2 का मॉड लें तो वो किसके इक्वल आता है, 1 के। तो आप इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो स्टूडेंट ये जो हमें रूल गिवन है इसको हम यूज़ करके कुछ रूल्स बनाते हैं। तो z2 का मॉड अगर 1 के इक्वल है तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के। तो स्क्वायर के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ से एक और रूल कहते हैं, अगर z2 और z2 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो वो भी किसके इक्वल आएगा, 1 के। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट हमने ये रूल बनाया है। उसके बाद एक और रूल होता है कि अगर z2 का आपने मॉड लिया है तो इसके कॉन्जुगेट का मॉड लें तो वो दोनों आपस में इक्वल आते हैं। तो ये रूल होते हैं। तो यहाँ से हम इनको यूज़ करेंगे कि जो हमें कंडीशन गिवन है z2 माइनस z1 ओवर 1 माइनस z1 कॉन्जुगेट z2 मॉड। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली 1 की वैल्यू पुट करेंगे z2 कॉन्जुगेट। तो ये हो जाएगा z2 माइनस z1 ओवर 1 की जगह पे आ जाएगा z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट z2 मॉड। तो स्टूडेंट यहाँ से देखें कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, z2 माइनस z1 ओवर, दोनों में से z2 कॉमन आ रहा है तो ये अंदर आ जाएगा z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट मॉड। अब ये एक रूल होता है कि आपके पास अगर दो नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तो मॉड उनका अलग-अलग हम कर सकते हैं। स्टूडेंट ये देखें ये मॉड है, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हो तो मॉड उनका अलग-अलग हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है a ओवर b मॉड, तो हम इसको लिख सकते हैं a मॉड ओवर b मॉड। तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा z2 माइनस z1 मॉड ओवर z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट का मॉड। अब स्टूडेंट जैसे डिवाइड के अंदर मॉड अलग-अलग हो सकता है, इसी तरह ये जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनका मॉड भी अलग-अलग हम लिख सकते हैं। z2 माइनस z1 मॉड ओवर, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका मॉड भी हम अलग-अलग करके लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ से देखें z2 मॉड की वैल्यू 1 है, तो इसकी जगह पे हम पुट करेंगे z2 माइनस z1 ओवर 1। स्टूडेंट ये हमारे पास रूल होता है कि आप दो नंबरों का ये जो कॉन्जुगेट है अलग-अलग कर सकते हैं। मसलन अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं z1 प्लस z2, ये इनका कॉन्जुगेट अलग-अलग है तो हम इसको इकट्ठा कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। मॉड जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में अलग-अलग होता है और ये जो कॉन्जुगेट है ये प्लस और माइनस में अलग-अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों का मॉड अलग-अलग है तो हम इसको लिख सकते हैं z2 माइनस z1 का मॉड कॉन्जुगेट। ये हम अलग-अलग कॉन्जुगेट था, अब हम इनका इकट्ठा कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तो 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो दोबारा से वही वापस आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z2 माइनस z1 मॉड ओवर z2 माइनस z1 होल का कॉन्जुगेट और ये होल का मॉड आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट नेक्स्ट पे अब हम क्या करेंगे, ये रूल हमने यूज़ करने लगे हैं। देखें अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसका कॉन्जुगेट लें और उसका मॉड लें तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि नंबर की जगह पे हम कॉन्जुगेट लिख सकते हैं और कॉन्जुगेट की जगह पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं जब मॉड हो। तो यही प्रॉपर्टी इधर यूज़ करेंगे कि ये मॉड लगा हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको रिमूव कर सकते हैं।
देखें स्टूडेंट, मॉड मौजूद है, इसके ऊपर मॉड है। ये जो कॉन्जुगेट है, मॉड की वजह से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका मॉड लें और उसके कॉन्जुगेट का मॉड लें, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं कि इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो अब मैंने ये कॉन्जुगेट को ख़त्म करके ये लिख दिया। तो स्टूडेंट ये दोनों सेम हो गए मॉड, तो ये कटिंग होके क्या आ जाएगा 1 और ये हमारा इसका आंसर आ गया।